नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कोई आता है और महिलाओं के बाल काटकर भाग जाता है। औरतें सो रही होती हैं और उनकी चोटी कट जाती है। महिलाओं के बाल कौन काटता है पता नहीं, क्योंकि वो नजर नहीं आता। ऐसा एक जगह नहीं बल्कि 3 राज्यों के 6 शहरों में हो रहा है और हर रोज किसी ना किसी औरत की चोटी गायब हो जाती है। इसलिए देश के 6 शहरों में चोटी वाली चुड़ैल को लेकर लोगों में दहशत है। महिलाएं खौफ में जी रही हैं, लड़कियों को नींद नहीं आ रही है, वो बाल नहीं बांध पा रही हैं, पता नहीं कब किसी चोटी कट जाए। सवाल यह है कि आखिर महिलाओं के बाल पर ये अदृश्य अटैक कौन कर रहा है? उनकी चोटी का दुश्मन कौन बन बैठा है? क्या ये कोई शैतानी ताकत है या फिर कोई इंसानी साजिश? अगले 1 घंटे में हम शैतानी सैलून की पड़ताल करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर होंगे, स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे। हम इनसे शैतान के सैलून का सच जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फरीदाबाद से आई वो ताजा रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां रात के सन्नाटे में महिलाओं के बाल कट जा रहे हैं। 3 राज्यों में चोटी काटने वाले का खौफ। कौन है महिलाओं की चोटी का दुश्मन? किसी तांत्रिक की हरकत या है कोई शैतानी साया? कहीं सोती हुई लड़की की चोटी कट गई तो कहीं काम करती महिला के बाल काट कर ले गया कोई। कहीं अंदर से बंद घर में घुस कोई महिला की चोटी ले गया तो किसी महिला ने पीछे से कैंची की आवाज सुनी। पलटी तो देखा कोई नहीं। ये सारी कहानियां पिछले कई दिनों से हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कई इलाकों से सामने आ रही हैं। चोटी काटने वाले का खौफ राजस्थान से होते हुए हरियाणा पहुंचा, फिर दिल्ली और अब एनसीआर में फैल चुका है। इतना ही नहीं, अब शैतानी सैलून यूपी तक पहुंच गया है। दिल्ली के कांगनहेड़ी गांव में अभी दहशत थमी भी नहीं थी कि फरीदाबाद में चोटी काटने वाले शैतान के साए से लोगों की नींद उड़ गई है। अनदेखे साए के खौफ से वल्लभगढ़ के लोग सहमे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि रात के अंधेरे में उनकी बेटियों की चोटी किसने काट डाले। वल्लभगढ़ के सीकरी गांव में चोटी काटने वाले शैतानी साए से हर कोई डरा हुआ है। यहाँ चोटी काटने की 4 घटनाओं ने लोगों को खौफ से भर दिया है। यहाँ रात को किसी ने घर के अंदर घुसकर 2 बच्चियों के बाल काट लिए। इतना ही नहीं, 2 महिलाएं भी चोटी चोर की शिकार हो गईं। बताया जाता है कि बच्चियां अपने परिवार के साथ घर में सो रही थीं। घर अंदर से बंद था। सुबह जब घर वाले उठे तो बच्चियों के बाल कटे थे। रात के अंधेरे में शैतान ने इनके बाल काट दिए, लेकिन किसी को कोई आवाज तक नहीं सुनाई दी। आखिर अंदर से लॉक घर में कोई कैसे घुसकर बच्चियों के बाल काट ले गया? इस सवाल ने घर वालों की नींद उड़ा दी है। कोई बात ना, अब जो हो गया। अब पता कैसे लगा? पता ऐसे लगा, सुबह उठ के देखा बेटी के बाल कटे हुए थे। ये किस हालत में थी? ये बेहोश थी लड़की। घटना के बाद से कुछ लोग इसे जादू टोना से जोड़कर देख रहे हैं, तो कोई इसे शैतानी साए की करतूत बता रहा है। कुछ ग्रामीण इसे तंत्र मंत्र जादू टोने से जोड़कर देख रहे हैं। अनदेखे साए का जिक्र करते हुए लोगों ने अपने घरों के बाहर झाड़ फूक से जुड़ा सामान रखना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर मेहंदी लगा दी है। जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो गांव के लोग बचने के लिए जो है वो सेफ्टी के तौर पे अपने घर के आगे मेहंदी लगा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि मेहंदी लगाने की वजह से कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बाल काट रहा है या जो घटनाएं हो रही हैं वो यहाँ पर नहीं होंगी। और इस प्रकार की चीजें जो है वो आपको अधिकतर गाँव में देखने को मिलेंगी, खासकर हरियाणा में, राजस्थान में और दिल्ली के जो बाहरी इलाके हैं, खासकर आउटर दिल्ली में, वहाँ पर इस प्रकार के मेहंदी के निशान घरों के बाहर आपको इस समय देखने को मिल जाएंगे। वो चक्कर आए थे जब आपको कुछ ऐसे और कुछ नहीं आया, कुछ पता नहीं चला ना? मेरे भय मेरे जब घुसी है, जब मेरी चोटी पाई गई है। अच्छा, हाँ। उससे पहले आपको कोई पता नहीं चला? नहीं, मुझे कोई पता नहीं। आता जहाँ तो कोई निगाह नहीं पड़े। पुलिस भी इलाके में चोटी काटने वाले शैतान की एंट्री से परेशान है। फिलहाल जांच अधिकारी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इस केस की शुरुआत कहां से की जाए, क्योंकि इस मामले में न तो कोई नामजद आरोपी है और न ही चोटी काटने वाले उस शैतान की तस्वीर पुलिस के सामने है।
अभी हम सुबह सूचना मिली थी सीकरी गांव में, तो हम मौके पे पहुंचे हैं। देखा है कि वो एक औरत है, वो बोलती है कि रात को मैं 7:30 बजे के करीब खाना बना के लेट गई घर पे, और 9:30 बजे जब उसका पति आया उसने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खुला है, और उसके बाद वो खाना देने के बाद उसने देखा कि उसके बाल कटे हुए थे। तो हमने पूछताछ पे उससे पूछा कोई घर में आया हो, वो बोलती है कि घर में भी नहीं आया, घर में अंदर से कुंडी भी लगी हुई थी। तो अभी कंप्लेंट तो उन्होंने कोई दी नहीं है रिटर्न में। इन रहस्यमयी घटनाओं ने महिलाओं ही नहीं पुरुषों को भी बेहद डरा दिया है। इन्हें अब अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सता रही है। कल तक महिलाओं को घर के बाहर डर लगता था, लेकिन अब तो उन्हें घर के अंदर भी अकेले में शैतानी साय का डर सता रहा है। वरुण सिन्हा के साथ नरेंद्र सिंह, फरीदाबाद, न्यूज़ 24। विचित्र किस्म की समस्या है। रात को सोते वक्त कोई आकर औरतों की चोटी काट जा रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं। घर अंदर से बंद है, दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई आकर चोटी काट कर ले जा रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये किसी की शरारत है, कोई कह रहा है कि शैतानी ताकत है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ मनोवैज्ञानिक कारण है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर गीतांजलि शर्मा जी मनोवैज्ञानिक हैं, हमारे साथ हैं बीके त्यागी जी जो कि तर्कशास्त्री हैं, और वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली के छावला इलाके में मौजूद है। सबसे पहले वरुण का रुख करेंगे। वरुण, जरा बताइए कि जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां पर अब तक कितने लोगों के साथ इस तरह की घटना घट चुकी है, और लोग क्या मान रहे हैं? क्या लोग एक सुर में कह रहे हैं शैतानी ताकत है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि ये किसी की शरारत है? देखिए, इस इलाके में 3 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं, और अब तक अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, 3 स्टेट्स की बात करें, तो करीब 27 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। मैं जिस घर में बैठा हूं, यहां पर जो महिला मेरे साथ बैठी है, इनके साथ ये घटना हुई है। उनकी चोटी किसी ने रात में काटी, दरवाजा बंद था उनका कहना है, और अचानक जब वो सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी चोटी पड़ी हुई है। पूरा मामला बताइए कि आखिर क्या हुआ था, पूरा विस्तार से हमें थोड़ा बताइए। मैं सुबह 10:30 बजे गाय ने बांधने गई हूँ। गाय बांध के वापसी आई हूँ, तब मेरे सिर में दर्द हुआ है, रास्ता कमाई, और मैं आके इस बच्चे से बोली भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। बोली मम्मी दवाई लिया। फिर मैं ऐसे ही सिर ने लपेट के, चुन्नी लपेट के मैं थोड़ी देर में यहाँ लेट गई, जहाँ मैं ये बैठी है लेटी हूँ। तो मेरे इतना तेज सिर में दर्द हुआ, बहुत तेज खिंचा हुआ सिर में दर्द। मैंने चिल्ली मारी धर कर, भाई मेरे सिर फट गया, अरे मेरे सिर फट गया। तब ये अंदर से आया है, तो इन्हें तब देखी तो मेरे बाल कट गए। बाल कट गए? हाँ। जब आपके सिर में दर्द हुआ, और कितनी देर का इस सिर में दर्द होगा करीब, मतलब कितनी देर पहले शुरू हुआ सिर में दर्द, और आपको कब पता चला कि आपके बाल कट गए? 5 मिनट में। 5 ही मिनट हुई भैया, सिर्फ 5 मिनट लगे कि सच 5। दरवाजा बंद था उस समय? बाहर की शकल अंदर बढ़ी हूँ, मैंने अपना दरवाजा बंद कराया। आप उस समय घर पे ही थे? मैं अंदर था। मैं जब आए थे, जब मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी मेरे से बोल रही थी सिर में दर्द हो रहा है ज्यादा। फिर मैं बोला मम्मी से दवाई ले आना। फिर मम्मी आके यहाँ लेट गई थी। फिर मम्मी ने जैसे आवाज मारी है, वो मेरी लड़की आके देखी है, जब देखा उसने जब मम्मी चोटी नीचे पड़ी थी। नीचे पड़ी? दरवाजा बंद था? हाँ, वो लोग हमारे दरवाजे बंद था बिल्कुल। सुबह से कोई आया था? नहीं, सुबह से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और जब से आपकी चोटी कटी है, आपका कहना है कि आपकी तबीयत खराब है, चक्कर आ रहे हैं आपको? तबीयत खराब है मेरी, चक्कर आ रहा है। जब तो मेरे सिर में दर्द हो रहा, बीपी मेरे 200 पहुंच गया। तो ये एक केस है, और ऐसे बाकी 2 केस भी ऐसे हैं। उनका कहना है कि वो दरवाजा अंदर से बंद होता है, अचानक कुछ ऐसा होता है कि उनके सर में दर्द होता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और जमीन या आसपास भी उनकी चोटी जो है वो कटी हुई पड़ी होती है। यही स्थिति जो है फरीदाबाद की है, बल्लभगढ़ की, यही स्थिति दिल्ली की है, और राजस्थान के जो मामले आ रहे हैं उसमें भी सिमिलरिटी है। तो ये सारे मामले जो है उसमें लगभग अगर आप देखें प्रत्युष, तो चीजें लगभग सेम है। पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको कहीं ना कहीं चक्कर आते हैं, चक्कर आने के बाद जो है थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है कि उसकी चोटी जो है वो कटी हुई है, किसी ने काट दी है। जी वरुण, मैं आपके पास आऊंगा। गीतांजलि जी, ये पूरे मामले को देखकर, एक नहीं कई सारे मामले हैं, दिल्ली, राजस्थान, मथुरा से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये क्या है? ये लोगों को ऐसा लग रहा है कोई शैतानी ताकत है, या फिर कोई इसके पीछे मनोवैज्ञानिक वजह है? देखिए, जो मैं सुन रही हूँ और सामने जो लोगों का माइंडसेट आ रहा है, वो 3 मेजर चीजें आ रही हैं। एक, या तो कोई गैंग है,
जो आपको कुछ पॉइजन दे रहा है या कुछ स्प्रे कर रहा है जिससे आप हो रहे हैं। सेकंड सुपरस्टिशन कि भाई कोई शैतानी ताकत है। तीसरा इज मास हिस्टेरिया। सो आई फील ओवर हियर इट्स मोर अबाउट द मास हिस्टेरिया, जहां पे जो एक मास है, कुछ लोग हैं वो एक ऑल्टर स्टेट में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सम फियर एंड थ्रेट, और कलेक्टिव इल्यूजन हो जाता है। आप फील करने लगते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके अंदर एक डर बैठ जाता है और उसके बाद आप उस चीज को एक्सिक्यूट करते हैं। आपको लगता है वो आपके साथ हो रहा है और उस समय आप ऐसी ऑल्टर स्टेट में चले जाते हैं कि आप अपने बाल खुद भी काट लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा आपके साथ हुआ। ऐसे बहुत केसेस पास्ट में भी हुए हैं जिसमें हमने मास हिस्टेरिया देखा। बहुत चीजें हमने यहाँ डिस्कस की हैं। किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में ऐसा होता है क्योंकि ये अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो कोई गैंग नहीं हो सकता है। दूसरा कोई भी शैतानी ताकत, जो आपने कहा कि हो सकता है कोई गैंग हो सकता है, लेकिन जैसा इन लोगों का कहना है कि दरवाजा अंदर से बंद था, वो लेडी अंदर अकेली थी, तो बाहर से किसी की एंट्री भी नहीं हुई। एक्चुअली मेरे जो ड्राइवर हैं वो भी यहाँ दमदमा लेक रहते हैं, उनके पास भी उनके विलेज में भी हुआ है, तो मैं उनसे भी अभी सुन के आई हूँ। वहाँ लोग ये सोच रहे हैं कि ये सारी महिलाएं मोस्टली बाहर से अंदर आई हैं, तो शायद वो जब बाहर थी तो कोई उन्हें स्प्रे दिया गया है। लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं, बट आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि इसमें कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ सोते हुए हुई हैं ये घटनाएं। और अगर आप बाहर से आए हैं तो ये चीज वही एक्सिक्यूट होनी चाहिए थी। आप घर आके उसके बाद अनकॉन्शियस होके आपके साथ नहीं होगी, राइट? तो ये थोड़ा सा एक जो है वो आई वुड से मिसमैचेस है। बीके त्यागी जी, आपको क्या लग रहा है कि ये खुद ही औरतें जो हैं वो अपने बाल काट ले रही हैं, इनको पता नहीं चल रहा है? बिल्कुल, जैसे गीतांजलि ने कहा, इसमें कहीं ना कहीं जो मास हिस्टीरिया वाली जो थ्योरी है वो ज्यादा सही लगती है, इस सेंस में कि जो बाल काटने का जो प्रोसेस है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस होगा, क्योंकि बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए आप बाल नहीं कट सकते। तो हर केस में आप देखिए कि जो आपके जो विजुअल्स हमने अभी यहाँ पर देखे, अच्छा वहाँ कैंची भी नहीं है? नहीं, लेकिन जो बाल जो कटे हुए हैं ना, अगर आप देखें उसको तो वो बड़े मतलब बहुत सिमेट्रिकली कटे हुए हैं। मतलब उसमें एक वो है ऐसा खींच के या वैसे नहीं है, बिल्कुल बराबर कटे हुए हैं। तो कटे वो कैंची से ही हैं या चाकू से भी हो सकता है, धारदार किसी चीज से। तो यहाँ पे जो वही है कि ये मास हिस्टीरिया का केस है, और इसके बीच में जब एक ऐसी हवाएं उड़ती हैं या ऐसी बात होती है तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी, मान लीजिए मुझे अपने बाल कटवाने और घर से इजाजत नहीं मिल रही है तो बहती गंगा में मैंने भी हाथ धो लिए। कुछ वैसे भी किस्से होंगे, क्योंकि आप देखिए कि सारे किस्से एक हम कहें कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में है, जहां मतलब पर आप ये कह रहे हैं कि कई महिलाएं चाहती हैं कि वो अपने बाल कटवाए, लेकिन इजाजत नहीं होती है। इजाजत नहीं होती है। तो अभी जैसे कि गीतांजलि ने कहा कि एक हवा उड़ी और मास हिस्टीरिया बना, उसमें कुछ केसेस ऐसे भी होंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पे हो रही है और हर जगह की सिचुएशन अलग होगी। क्योंकि जहां तक गैंग वाली बात है, तो अगर मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ऐसा होता तो समझ में आता कि ये गैंग काम कर रहा है, लेकिन ये कहाँ, राजस्थान, ये दूसरी घटना दिल्ली में हो रही है, घटना हो रही है मथुरा में। नहीं, फिर भी अगर गैंग का, अगर इसमें कुछ हम एक गैंग की बात करें तो कुछ एक मोटिव तो हमें दिखना चाहिए ना, क्योंकि 10-15 लोगों के बाल काट के उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू भी नहीं होगी भाई। उससे ज्यादा तो हम देखें, अगर बालों को आप बेच रहे हैं, वो लेके भी नहीं जा रहे, तो वो मोटिव हमें नहीं लगता। और हर तरीके में वो जो कहें कि लोग भी अलग अलग है, उसमें डिफरेंट एज ग्रुप है, कोई बुजुर्ग हैं। और जो अभी जो स्टोरी हमने देखी, जैसे कहा कि महिला ने कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ, मुझे लगता है मैडम, आपको नहीं लगता कि ये जैसे एक जो सिम्टम्स उन्होंने बताई, ये हाई ब्लड प्रेशर के साइन मुझे ज्यादा लगा। और उस केस में ये होता है कि आप अपने बाल नोच लें और आपने, हो सकता है कि उसी हिस्टीरियल स्टेज में या आपने खुद काट लिए, और एक रिलीफ के लिए फिर आपको कोई एक बहाना ढूंढना पड़ता है कई बारी जी। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं। बाकी वो है कि क्या वजह हो सकती है, इसी वजहों को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे वरुण से कि पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची, क्योंकि पुलिस ने भी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की होगी कि भाई अगर इस तरह की घटना घटी है एक जगह, एक इलाके में, और 3-3 घरों में ऐसी घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं से तो जांच की शुरुआत हुई होगी। पुलिस की तहकीकात क्या कह रही है, ये भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। तो आज न्यूज 24 पर हम बात कर रहे हैं उस घटना की जिसने दिल्ली एनसीआर के आसपास के कई लोगों को परेशान कर रखा है। लोगों का यह कहना है कि अचानक से कोई औरतों की चोटी काट दे रहा है, उनके बाल काट दे रहा है, और उनको पता भी नहीं चल रहा कि आखिर ये कर कौन रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं शैतानी ताकत है, कुछ लोग कह रहे हैं किसी गैंग का काम है,
लेकिन ज्यादातर लोग ये कोई ना कोई शैतानी ताकत है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, तर्कशास्त्री हैं बीके त्यागी साहब और डॉक्टर गीतांजलि शर्मा जी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। ये उनकी वजह बता रहे हैं। साथ ही वरुण हमारे साथ दिल्ली के उस इलाके से जुड़े हुए हैं जहां पर 3 ऐसी घटनाएं घट चुकी है। वरुण, सबसे पहले यह बताइए कि पुलिस की जो तहकीकात हुई है, प्रारंभिक जांच में पुलिस को क्या पता चला है? देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट यहां पर तैयार की जाएगी। बाल के सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस से 2 या 3 बार चक्कर काट चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस मान रही कि शायद शरारती तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं और इसलिए लगातार जो है वो इधर सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा पुलिस के हाथ में अभी तक कुछ नहीं लगा है। एक और बात प्रत्युष, जो गांव के लोग मेरे साथ बैठे हैं, उनका अपनी थ्योरी है, उनकी सोच अपनी है। वो कहते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है, उनसे पूछ लेता हूं। आप क्या सोच है? आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? देखो जी, ऐसे है, अगर कोई आदमी आता है तो दरवाजा खुलेगा या दरवाजा बंद होएगा। अब इसमें ना तो कोई दरवाजा खुलता है ना दरवाजा बंद होता है, और जो ना परिवार जिसके साथ होता है उसका परिवार भी उसके साथ होता है। तो कोई वैसी बात होती तो दिखाई दे। ये हमारे जहां से हमारा विचार है, हम तो ये मानते हैं कि कोई जिन होगा, वो प्रकार ऐसे कुछ होगा। ये आदमी केमिकल से नहीं होता। केमिकल आप क्या मानते हैं? देखिए, मानते हैं ये कोई मामला ओपरी हवा है कोई इस तरह की, जिस तरह हो रहा है। 3-3 एक दिन में कांड हरकत हुई है गांव के अंदर। अब इतना खौफ यहाँ पे है कि महिला काम ही नहीं कर पा रही है। यहाँ पे सभी घर में रहते, आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पे सभी। तो बहुत ज्यादा बुरा हाल यहाँ हो गया। सभी बच्चे जो लड़के हैं जो वो सभी दहशत में आए हुए हैं, सब बीमार चल रहे हैं, बुखार और डर ही हुई है सभी। डर तो है ही, और सबको डर इस बात का है कि चोटीवाड़ी चुड़ा लाएगी और उनके बाल काट के ले जाएगी, और इसी डर के साथ लगातार यहाँ पर ये लोग जी रहे हैं। लेकिन हालांकि अगर माहौल की बात करें और लोगों की सोच की बात करें तो सब ये मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से हो रहा है। कोई मैं आ रहा हूं आपके पास। गीतांजलि जी, अभी आपने सुना वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि कोई जिन्न हो सकता है, मतलब ये अब बिलीव कर रहे हैं कि कोई भूत पिशाच इसके पीछे है। देखिए, वही जब एक इंसिडेंट हुआ उसके बाद लोगों में रिसेप्टिवनेस बहुत बढ़ गई कि ऐसा कुछ हो रहा है और शैतानी ताकत कर रही है। इसीलिए हमारे सामने आया कि अगले दिन बाहर औरतें नहीं निकली। इसका मतलब फियर सबके अंदर है। अगर फियर है, जैसे ही आपके अंदर फियर आता है, आप रिसेप्टिव स्टेट में आ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और जब आप रिसेप्टिव स्टेट में आ जाएं तो आप एक ऑल्टर्ड उसमें पहुंच जाते हैं। मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बहुत एक अलग एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। ऐसा कई बार सुनने में आता है कि औरतें बाहर जाती हैं, वो कहती हैं हम किसी से बात कर रहे थे, उसने कब हमारे गहने उतार लिए, हमें पता भी नहीं चला। हमने खुद उतार के दिए पर हमें पता ही नहीं चला कब क्या हुआ और वो कब चला गया। तो उस समय आप क्योंकि वीक हैं अंदर से उस समय, और उस इंसान ने भाप लिया कि आप एक सजेस्टिबल सब्जेक्ट हैं, आप वो सजेशन ले सकते हैं। जब आपको उसको पता है आप सजेशन ले सकते हैं, तो वो आपको ऑल्टर्ड स्टेट में आपका कॉन्शियस माइंड बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट कर देता है दैट यू टेक आउट योर ज्वेलरी, राइट, और हम उतार के दे देते हैं। सम्मोहन, हाँ जी। तो यही सम्मोहन वहां पे दूसरा इंसान कर रहा है, यहाँ पे हम खुद को सम्मोहित कर रहे हैं अपने फियर से, अपने इन बिलीफ से कि शैतानी ताकत होती है और कोई हमारे साथ ऐसा कर सकता है और ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। और दूसरा, जैसा त्यागी जी बोल रहे थे कि ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इस सिचुएशन का एडवांटेज ले रहे हैं, जहां बाल नहीं काटने दिए जा रहे वो काट रहे हैं, या कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो अपनी कोई दुश्मनी निकाल रहा है करके। तो एक कई बार कुछ चीज चल रही होती है तो वो शैतानी तत्व भी आ जाते हैं। हाँ जी, लेकिन इस रीजन में थोड़ा सा दम भी दिखता है कि हो सकता है कि भाई वो अपने बाल खुद काट रहे हैं, फैमिली मेंबर्स में या आसपास के अड़ोसी पड़ोसी, जो कई बार विवाद इस तरह का रहता है, खबरें भी आती हैं कि सबके सामने आया उसने बाल काट दिए। हो सकता है कि इस तरह की खबरों का कोई ये फायदा उठा रहा हो, फायदा कोई जेलेसी हो या फिर कोई पुराना विवाद हो, वो रात को आकर या अंधेरे में इस तरह के बाल काट के चला जा रहा है और वो सोचेगा कि देखो ये शैतानी आत्मा कर रही है सब कुछ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बहुत दिलचस्प चर्चा हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। जिसने दिल्ली एनसीआर के लोगों का जीना हराम कर रखा है, शैतानी सलून का खौफ अब दिल्ली के गांव में भी पसरा है। दिल्ली के एक गांव में महिलाओं के बाल कटने की घटनाओं से लोगों में इतना खौफ है कि लोग टोना टोटका करने में जुटे हैं और गांव में कोई महिला कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है। चोटी काटने वाले शैतान का खौफ अब दिल्ली तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में कांगड़ा हेड़ी गांव
जहां एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। हालांकि लोग यहाँ के डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वजह यह है कि यहाँ 3 घरों में महिलाओं के बाल काटे गए हैं और ये यहाँ के गांव वालों का कहना है कि ये किसी बाहर वाली हवा यानी ऊपरी हवा कोई ऐसा है जिसने बाल काटे हैं। लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिरकार इस गांव में हो क्या रहा है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के कांगनहेड़ी गांव में खौफ और सन्नाटा पसरा है। मैंने कोई देखियो ही ना। क्या लगता है आपको? मैंने कोई कुछ नहीं लगता, मैंने कुछ देखियो ही ना। मैंने तो बस मिल ले दिया, मैं जी घबरा गया बस एक बार। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। ये कोई ना तो हमारे गांव में किसी दुश्मनी, नहीं किसी औरतों की दुश्मनी। ये कोई हवा है, कोई तांत्रिक है, कौन भेजता है, क्या करता है, ये किसी ने नहीं पता। गांव वालों को अपने ही घरों में शैतानी आहट सुनाई देने लगी है। फिर आने कन खड़े चक्कर से आने लग गए, सिर में दर्द होगा। मैंने ऐसे सिर पकड़ लिया, तो मैं सोफे पे बैठ के फिर मैं चिल्ली मारी, पूजा पूजा बहू को। फिर बस फिर बेहोश था, इतना पता मुझे। लोगों ने घर के बाहर नींबू मिर्च लटका दिए हैं। ये इन्होंने नीम के पत्ते बांधे, नींबू बांधे, किसी ने लहसुन है, किसी ने प्याज है, पूरे उसमें औरत सहमी हुई है, घर से निकलती नहीं है। महिलाओं ने घर के दरवाजों पर हल्दी के हाथ छाप दिए हैं। महिलाएं रात भर सो नहीं पा रही, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि अचानक गांव की औरतों के बाल खुद ब खुद कट क्यों रहे हैं। इस गांव में 4 औरतों ने अचानक बाल कटने की शिकायत की है। पूरे गांव में तरह तरह की अफवाह उड़ रही है। कोई इसे किसी की सोची समझी शरारत मान रहा है, तो कोई शैतान का साया। इस घटना के बाद गांव के लोग डरे हुए हैं। ऐसे में वो बात कर रहे हैं तांत्रिक ऊपरी हवा की। इससे बचने के लिए वो भी तमाम उपाय कर रहे हैं। हालांकि हम जो चीज देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, गांव में घरों के आगे इन हाथ के निशान से इनका कहना है कि ये वो निशान है जिससे भारी हवा अंदर ना आ सके। ये तमाम गांव के लोगों ने अपने घरों में इसी तरीके से, अगर हम आपको दिखाएं, कुछ और घर हैं जो नजदीक में, तमाम घरों में इसी तरीके के छापे यानी हाथों के निशान लगाए हुए हैं। यानी उनको लगता है कि इस तरीके की हवाएं हैं जो यहाँ है और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। यानी प्याज काट के लटका हुआ है, हाथ के निशान है, नीम के पत्ते हैं। इनका मानना है कि इन चीजों को लगाने से ऊपरी हवा यानी नहीं आती। गांव में पुलिस की गश्त बढ़ गई है। हर सीसीटीवी खंगाली जा रही है। गांव वाले रात रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। खौफ इतना कि गांव की लड़कियों ने स्कूल तक जाना बंद कर दिया है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में छावला के कांगनहेड़ी गांव में एक ही दिन में 3 महिलाओं के रहस्यमयी तरीके से बाल कट गए। एक महिला ने शिकायत की कि उसे कैंची की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो चीख पड़ी और उसके बाल कटने से बच गए। यानी एक ही दिन में 4 घटनाओं ने पूरे गांव में दहशत फैला दी है। तो इस खबर को आपने देखा, दिल्ली के छावला इलाके की यह घटना है, जहां पर एक साथ 3 ऐसे घर है जहां पर औरतों की चोटी काट दी गई है। गीतांजलि शर्मा जी और बीके त्यागी जी हमारे साथ हैं। गीतांजलि जी, अगर आपने इन तस्वीरों को गौर से देखा हो तो जो हेयर कट है, लगता है बहुत कायदे से काटा है, किसी पार्लर में जाके बाल कटवाया है। तो अगर कोई शैतानी ताकत या फिर कोई गैंग काम करेगा, जल्दबाजी में काटेगा, तो इतने बढ़िया शेप में बाल नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल। अभी ब्रेक में यही बात कर रहे थे हम लोग कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे पहले भी हमने बात उठाई कि कई बार कोई चीज होती है उसका फायदा उठाया जाता है कि अब उनमें से अगर हम देखें भी तो मोस्टली जो विमेन हैं उनके बाल रेड कलर्ड हैं, राइट, मे बी हिना से या अदरवाइज। दिस मींस दैट यू मेंटेन देयर हेयर, बालों का ख्याल रखती हैं। हाँ, बालों का ख्याल रखती हैं और बिलीव करती हैं उनका ख्याल रखने में। और क्योंकि हमारा जो यूजुअली विलेज का कल्चर होता है कि आप अपने बाल नहीं काटेंगे और बड़े ही मेंटेन रखेंगे, तो उस समय ये भी हो सकता है कि दिन में जाके जैसे हम अपने बाल कटवा आए और उस समय दुपट्टा करके घर आ जाएं और एक सही टाइम पे हमने रिवील कर दिया कि हमारे साथ भी ऐसा हो गया। उसमें नोबडी कैन ऑब्जेक्ट, नोबडी कैन होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल और आपका पर्पस भी हल हो गया। आपको भी यही लग रहा है कि चूंकि गांव देहात में महिलाओं को लंबे लंबे बालों में काम करना बहुत मुश्किल होता है, मेंटेन करना। कई लोगों के बाल में जुएं भी हो जाते हैं। अब वो उतने लंबे बालों में परेशानी होती है। जो ताई है, चाची है, दादी है, वो दुपट्टे में रहती हैं या घूंघट करके रहती हैं, जल्दी उनके बाल दिखते नहीं है। तो ये जो बात कह रही है कि हो सकता है कि इन्होंने पहले ही कहीं हेयर कट करवा लिया और बाद में आके यहाँ रिवील कर रहे हैं कि किसी ने मेरे बाल काट लिए। इस मतलब कहेंगे इस हाइपोथेसिस का भी बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो विजुअल्स हमने देखे उसमें, क्योंकि और अभी तक
ये जो 3 लोग हैं जहां से सारी बात उठी है, उनको इंट्रोगेट नहीं किया गया है। वो अपनी कहानी बता रहे हैं एज ए विक्टिम। मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस की भी बात चल रही है, तो इन लोगों से भी इनको कॉन्फिडेंस में लेके पूछा जाए कि एक्चुअल हुआ क्या, क्योंकि आप देखिए कि कुछ एक कॉमन फीचर्स इसमें मिलेंगे और ये चीज हमें माननी चाहिए। इसको अगर हम इस स्टोरी को थोड़ा महिलाओं के एंगल से भी देखें तो ये बात सही है कि जो घर में महिला काम करती है, उतने बड़े बाल रखना और मेंटेन रखना उसको, और उसके साथ पूरा घर चलाना, उनको इजाजत नहीं है, इसलिए तो इस तरह की कहानियां गढ़ रही हैं, तो ये गढ़ी जा सकती हैं। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है पॉसिबिलिटी। वरुण, ये बताइए कि अगर गांव के लोग ये मान रहे हैं कि ये शैतानी ताकत है, कोई कह रहा है जिन्न ये सब कुछ कर रहा है, तो वहां पर घर के बाहर इन लोगों ने सब्जी बाजार बना रखा है, कोई नींबू लटका रहा है, कोई प्याज लहसुन अदरक पता नहीं क्या क्या, तो बचाव के लिए क्या कर रहे हैं गांव वाले? जी, बचाव के लिए अगर आपसे कहा जाए कि इस समय जो स्थिति चल रही है, तो आप लोगों ने घर के बाहर कुछ लगा रखा है, क्या आप लोग कर रहे हैं और किस तरीके से आप लोग? नीम की टहनियां जो होती हैं वो लगाई घर के बाहर, नीम की टहनी, और मेहंदी का जो है रात लगाई, मेहंदी लगाई है, और हल्दी के जो है ना, हल्दी उसके वो लगाए हमने जो बाहर की टहनी और हल्दी और ये मेहंदी जो आपने लगाई है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या इसके पीछे कारण? ये मेहंदी लगाने का क्या मतलब है? जिन है क्या वो यहाँ नहीं आ रहेंगे, इस तरह से बचाव। जी बिल्कुल। मेहंदी लगाने का जो आपने मेहंदी लगाई है उसका क्या कारण है? आपने हल्दी लगाई है, उसके पीछे क्या कारण है? तो ये जो आपने चीजें रख रखी हैं, इसके पीछे क्या क्या वजह है आपके? वजह यही है कि भाई सभी अपने चोटियां बचाने के चक्कर में है कि हमारी चोटी बची रहे, और कुछ चोटी बच जाएगी उसी में। आपको लोग अब यही है, इनको अपने जो माता। वरुण जरा इनसे पूछिए, मेहंदी लगाने कि घर में जिस महिला के बताया हमको, तभी ये बात चली। जी वरुण जरा इनसे पूछिए कि आपके बगल में जो महिला बैठी हैं जिनकी चोटी काट ली गई है, जरा इनके घर में जो पुरुष मेंबर उनसे पूछिए कि क्या कभी इन्होंने इन लोगों से कहा था कि वो कभी अपना हेयर कट कटवाना चाहती, मतलब करवाना चाहती हैं, बाल कटवाने चाहती हैं, लंबे बालों से दिक्कत है, परेशानी, क्या कभी इस तरह की बात हुई थी क्या? अच्छा, कभी क्योंकि शुरुआती दौर से आपकी लंबी चोटी रही होगी, कभी ऐसा हुआ कि आपका मन किया कि मैं अपने बाल कटवा लूं या फिर छोटे बाल रखूं? मेरा कोई मन नहीं हुआ, कभी भी ना कटवाए मैंने अपना बाल। आपसे मम्मी ने कहा कि चलो बाल कटवा लेते हैं, छोटे बाल? कभी ऐसा नहीं हुआ है। कभी ऐसी सोच इनके कहना है, कभी इनके दिमाग में नहीं आई कि बाल कटवाना है या नहीं कटवाना है। लेकिन हाँ, एक बात और मैं प्रत्युषा आपको बता दूं कि फिलहाल जो है वो यहाँ पर कई सारी महिलाएं जो हैं वो अपनी ससुराल चली गई हैं, कई लोगों ने अपने बच्चों को जो है वो दूसरे गाँव में भेज दिया है, तो महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर फिलहाल कम कर दी गई है चोटी वाली चुड़ैल की वजह से। तो देखिए लोग कितने दहशत में हैं, वो बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, घर से जितनी बच्चियां हैं महिलाओं को दूसरे गांव भेज दिया है कि यहाँ कहीं इस तरह की घटना ना हो जाए। गीतांजलि जी इस पर रिएक्ट करना चाहती है, क्योंकि मेहंदी वाली यहाँ पर बात हुई और इन्होंने नोटिस किया कि जो भी महिलाएं हैं उन्होंने बालों में मेहंदी कर रखी है, मतलब एक तरीके से कलर कर रखा है। 2-3 विजुअल्स में हमें वो नजर आए, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये चोटी कटने की घटना और ये मेहंदी का क्या कनेक्शन है, गीतांजलि इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं उस घटना की जो दिल्ली एनसीआर के इलाके में आग की तरह फैली है। लोगों का ऐसा दावा है कि महिलाओं के कोई चोटी काट रहा है और उन्हें पता भी नहीं चलता। इस तरह की खबरें कभी आपने सुनी होंगी कि दिल्ली में मंकी मैन आया और फिर गणेश जी ने दूध पी लिया, कहीं एक बुढ़िया आती है लोगों को डराती है, वो मर जाता है। इस तरह की कई खबरें आप सुनते होंगे और दिल्ली एनसीआर के इलाके में ये जो खबर आ रही है, इसी खबर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए लगातार, गीतांजलि शर्मा जी मनोवैज्ञानिक और बीके त्यागी जी तर्कशास्त्री, और वरुण भी दिल्ली के उस इलाके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं घटी हैं। गीतांजलि शर्मा जी, हम मास हिस्टीरिया की बात कर रहे हैं। मास हिस्टीरिया के बारे में लोगों की ये जो धारणा ये है कि किसी खास पर्टिकुलर प्लेस में मान लीजिए 30, 40, 50 या 100 लोगों का जमावड़ा है, अगर कोई एक ऐसे से सिर धुन रहा है तो पता चला 50 महिलाएं या 50 पुरुष सिर धुन रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि ये एक पर हो रहा है तो दिखा दे कि बाकी लोग कर रहे हैं। ये मास हिस्टीरिया किस तरह से अलग है? देखिए, अलग नहीं है, सारी चीजें सिमिलर हैं, उसमें सिर्फ विजुअल इफेक्ट है। इसीलिए हिस्टेरिया एक कन्फाइंड ग्रुप में हो रहा है, जहां पे किसी कॉलेज में या किसी फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं या किसी टेम्पल में जा रहे हैं, तो वहां पे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। विजुअल इफेक्ट जो कहते हैं इन पर देवी जी आ गई, हाँ जी, इसलिए इफेक्ट जल्दी ज्यादा होता है। कई बार सबके पेट में दर्द हो जाता है, सबको डायरिया हो जाता है, एक जैसे सिम्टम। तो उसमें जो कलेक्टिव सिम्टम हो रहे हैं वो देखने से ज्यादा हो रहे हैं, बट उसके पीछे रीजन वही है कि यू बिलीव्ड इन दैट। आपका बिलीफ सिस्टम रिसेप्टिव स्टेट में है और आप बिलीव करते हो कि आपको भी ऐसा हो सकता है। इन केसेस में वही इफेक्ट ऑडियो के थ्रू या रीडिंग के थ्रू जा रहा है कि
आप सिर्फ ये मानने लगते हो कि मैंने ये पढ़ा, ये मैंने ये सुना, ये मेरे साथ भी हो सकता है। ये सिर्फ सजेस्टिबल स्टेट में होना चाहिए। डजंट मैटर आप उसे देख रहे हैं, उसके पास हैं या उसके दूर हैं। सिर्फ एक खबर को आपने पढ़ के बीके से ऐसा हो सकता है कि एक महिला ने सुना, दिल्ली की महिला ने कि अरे बाड़मेर में ऐसी घटना हो गई, बाल वहां पर किसी ने काट लिया, उसका इफेक्ट यहाँ पर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे गीतांजलि ने कहा कि ये जो इफेक्ट है ये सबसे पहले इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी जो मेंटल स्टेट क्या है, क्या आपका बिलीफ सिस्टम है। अगर आप इसको चीज को बिलीव करते हो कि जैसे कि भूत होता है या कोई चुड़ैल आ गई और आप कहीं भी बैठे हो और ये खबर आपके पास पहुंच गई, जैसे कि मैं अखबार में देख रहा था, आज पूरा अखबार जो है वो इस चीज न्यूज से भरा पड़ा है और अब अभी हम यहाँ पर भी बैठ के बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस न्यूज का भी असर कुछ लोगों पर पड़ जाए। जो मास हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद तो ये है कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो हमें दिखाएं और लोगों को बताएं, अवेयर करें कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान आप ना दें। आप पहले इसके रीजन को समझिए, वजह क्या उसे समझिए आप। बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूज में हम सिर्फ ये सुन रहे हैं, सिर्फ खबर दिखाकर हट जाएंगे तो लोगों को लगेगा अरे पता नहीं क्या खबर थी, क्यों ऐसा हुआ, ये बताना भी जरूरी है। बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। मैं रियली जब मैंने सुना कि न्यूज 24 ऐसा शो कर रहे हैं, रियली फेल्ट गुड कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है क्लियर करने का कि इसके पीछे क्या साइंस है। बिल्कुल, वरना कई लोग कहेंगे कि साहब ये क्या शैतानी सलून और इस तरह की खबरें आप दिखाते हो, लेकिन इसे समझना भी जरूरी है। अगर इस तरह की कोई घटनाएं हो रही हैं और लोग इस अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को आगाह करें, उनको अवेयर करें, उनको जागरूक करें कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। थोड़ा सा अपनी अकल का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अवेयर आप हो जाएं और समझें, जाने कि इसके पीछे वजह क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आगे देखिए 5 की पंचायत।